अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट ट्यूटोरियल। तो व्यूवर्स, आज हम इंशाल्लाह अपने चैनल पर स्केचअप का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्केचअप 2015 सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूंगा, जो वर्जन है मेरे पास। तो ये भी स्केचअप भी एक जो है वो कैड का ही सॉफ्टवेयर है, यानी कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इसके अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। तो अभी हम ऑटो कैड भी साथ साथ इंशाल्लाह करते रहेंगे और साथ साथ स्केचअप भी स्टार्ट करेंगे। तो बाकी मेरे पास ऑटो कैड की वीडियोस तो ऑलरेडी मौजूद हैं, यहाँ पर आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केचअप 2015 यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं ये अवेलेबल है, और इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन करता हूँ। तो जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आज की वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका यूज़र इंटरफेस देखते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके पास ये ओपन होगा स्केचअप प्रो 2015। देन आपने यहाँ पर आना है, नीचे टेम्पलेट्स लिखा आपको नजर आएगा। इसके साथ जो एक बटन छोटा सा प्ले का बना हुआ है, जस्ट इसको क्लिक करना है। देन आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर देगा कि आप सिंपल टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, फिट एंड इंचेस, या मीटर, फिट एंड इंचेस। यहाँ पर आर्किटेक्चरल डिजाइन है, तो आप यहाँ पर मिलीमीटर जो भी यूज करना चाहते हैं। और भी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको फर्स्ट वाले पे यूज करेंगे, सिंपल टेम्पलेट, जो कि फिट एंड इंचेस के अंदर यूज होता है। तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके आपने जस्ट यहाँ पर स्टार्ट यूजिंग स्केचअप, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, यू कैन सी के स्केचअप की जो विंडो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पर आपको कुछ टूल्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर टूल्स हमने किस तरह से लेकर आने हैं, जिनकी मदद से हमने काम करना है। तो यहाँ पर ये इसका स्क्रीन है, वर्किंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ये जस्ट एक आइडिया के लिए है कि या मैन हाइट कितनी होती है, उस लिहाज से इसको यहाँ पर खड़ा किया गया है। तो फिलहाल इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने जो काम करना है वो जाना है व्यू पर। व्यू पर जाने के बाद आपने टूल बार्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जब आप टूल बार्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारी टूल बार्स अवेलेबल होंगी। अभी सारी की सारी तो हम हाईलाइट नहीं करेंगे, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। अभी स्टार्टिंग में बिगिनर हैं, यानी तो एडवांस पे अभी नहीं जाना। तो हम फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी एडवांस्ड कैमरा टूल। जब इसको चेक लगाते हैं तो यहाँ पर आप देखें इसकी टूल बार आ गई है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, तो लिहाजा इसको क्लोज कर देंगे। कैमरा है, नेक्स्ट कैमरा भी यहाँ पर आ जाता है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्लासीफायर को ऑन करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग को ऑन करना चाहते हैं तो इसको भी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक मेन टूल जो हमने ऑन करना है वो है ये वाला लार्ज टूल सेट, लार्ज टूल सेट, ठीक है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लार्ज टूल सेट आ जाता है, जिस पर काफ़ी सारे टूल्स हैं। इसी का ज़्यादा यूज़ हमने अभी करना है। तो इसको मैं यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये अपनी जगह पर यहाँ पर आकर फिट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ये जो एक डॉटेड लाइन छोटी सी नज़र आ रही है, इसको क्लिक करके आप अलग भी कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, जस्ट ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद आप एडिटिंग को ऑन करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। नीचे आ जाएं, मेजरमेंट्स, ये ऑलरेडी ऑन है, इसको आपने ऑन करना है। अगर मैं ऑफ करता हूं तो यहाँ से देखें, इधर से आपके पास से मेजरमेंट्स गायब हो गई हैं। जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये मेजरमेंट्स मेरे पास यहाँ पर आ जाती हैं। इसमें हम मेजरमेंट्स पैमाइशें वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल, इसको भी ऑन नहीं करना अभी हमने। सैंडबॉक्स, इसको भी अभी ऑन नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाएं तो हमने नेक्स्ट जो ऑन करना है वो एक स्टाइल। स्टाइल का मतलब है कि हम अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको शेड में देख सकते हैं, 2D वायर फ्रेम में देख सकते हैं, जैसा कि आपने ऑटो कैड में भी देखा था, शेड, स्केच, 2D वायर फ्रेम, ठीक है। तो इसकी भी हमें ज़रूरत है, तो इसको अभी हम डबल क्लिक करके यहाँ पर सेट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्यू। व्यूज़ को आपने क्लिक करना है और इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। टॉप व्यू हम देखना चाहते हैं तो टॉप व्यू देख सकते हैं, फ्रंट व्यू देखना चाहते हैं तो फ्रंट व्यू देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट का अगर आप राइट साइड व्यू देखना चाहते हैं, बैक व्यू देखना चाहते हैं, तो ये भी टूल बार हम ऑन कर लेते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा और ये अपनी जगह पर इधर आ जाएगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर मूव कर देता हूँ।
तो व्यूअर्स फिलहाल हमें इन्हीं टूल्स की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह साथ साथ उनको ऑन कर लेंगे। अभी हमें जैसे वेयर हाउस है, वेयर हाउस की भी ज़रूरत अभी नहीं है, तो बाकी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये कुछ टूल्स मैंने अपने पास ऑन कर लिए हैं। सबसे पहले आप स्केचअप के ऊपर देखते हैं तो ये आपको टाइटल बार नजर आती है। यहाँ पर स्केचअप का सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और फाइल का भी नाम लिखा होता है साथ, जिस पर फाइल पर काम किया जा रहा होता है। बाकी ये क्लोज वगैरह करने के इसको बटन है, ये तो आप इससे वाकिफ हैं। नेक्स्ट नीचे आ जाएं तो एक मेन्यू बार आपको नजर आता है, फाइल, एडिट, व्यू, कैमरा, ड्रॉ। इनका भी इंशाल्लाह साथ साथ जैसे जैसे यूज करना पड़ेगा साथ साथ करते रहेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होते जाएं। अभी नीचे से मैंने टूल बार्स इंसर्ट की हैं, मजीद भी लेके आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप व्यू में जाएं, टूल बार्स में जाएं, यहाँ से जो भी टूल बार हमें चाहिए वो ऑन कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमें ये टूल बार्स ही जस्ट चाहिए थी, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए थी। तो अभी ये टूल्स हैं इनके इंशाल्लाह ये आप देख सकते हैं सारे। जैसे हमारे पास लाइन टूल है, लाइन वगैरह लगाने के लिए अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हम कोई लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस जो है वो बनाना है, तो इसलिए मैं इस टूल को अभी यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं इनको डिटेल में यूज़ करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये वाला जो ब्लैक एरो है ये होता है सिलेक्ट टूल। अगर आप इसको क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसी बंदे को सिलेक्ट करता हूं, तो यहां से इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाकर डिलीट भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से अंडू कर लेते हैं। इसी तरह मुझे अगर इस लाइन को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टूल को लेंगे और लाइन पे क्लिक करेंगे, और ये देखें जितना लाइन का एक पार्ट हमारा सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि यहां पर हमने लाइन को ब्रेक किया था। दूसरा भी आप करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। इस तरह से इसको जो भी पार्ट आपने सिलेक्ट करना है वो पार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप सारी लाइन को एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा सकते हैं। तो चलें, लाइन टूल को तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये तो इसका हो गया यूजर इंटरफेस, ये सारा हमारा वर्किंग एरिया है। और अभी हमें आइसोमेट्रिक व्यू नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास टॉप व्यू है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे जो टॉप व्यू है वो हमारे पास नजर आएगा। यहाँ से आप आइसोमेट्रिक व्यू कर सकते हैं, यहाँ से टॉप व्यू कर सकते हैं, फ्रंट व्यू कर सकते हैं, बैक व्यू, राइट साइड व्यू, जो भी व्यू आपने करना है वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहां पर अगर मैं माउस का बटन जो व्हील है, दरमियान में दो बटनों के दरमियान में जो व्हील है उसको प्रेस करता हूं, तो प्रेस करके अगर मैं माउस को घुमाऊंगा तो मुझे ऑर्बिट कमांड मिलेगी। आप देख सकते हैं जैसे ऑटोकैड में हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते थे तो ऑर्बिट कमांड मिलती थी। यहां पर जस्ट आपने क्या करना है कि आपने व्हील को क्लिक करना है और ड्रैग करना है तो आपको ऑर्बिट कमांड जो है वो इस तरह से मिलेगी। और अगर आपने ड्राइंग को मूव करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपने शिफ्ट का बटन दबा के रखना है, साथ में माउस का व्हील भी दबा के रखना है, तो साथ ये इस तरह से हाथ बन जाएगा, पेन टूल एक्टिव हो जाएगा। करना क्या है, आपने शिफ्ट का बटन भी दबा के रखना है और माउस का व्हील भी दबा के रखना है। फिर आप ड्राइंग को पकड़ के जिधर से भी ऐसे मूव करेंगे वो उस तरह से मूव करेगी। और अगर ऑर्बिट करना है तो ऑर्बिट के लिए जस्ट आपने व्हील को प्रेस करना है और ऐसे ऑर्बिट कर सकते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ अगर व्हील को प्रेस करेंगे तो हम अपनी ड्राइंग को मूव कर सकेंगे। इस तरह मैं इसको टॉप व्यू पे छोड़ देता हूं। चलें, अभी हम देख लेते हैं कि स्केचअप को यूज करते हुए हम क्या क्या डिजाइन बना सकते हैं। उसके लिए हम गूगल पर चलते हैं। नंबर 1 पर है जी इंटीरियर डिजाइन में हम देखें ये सारा कुछ जो आपको इमेजेस नजर आ रही हैं, स्केचअप को यूज करके हम ये चीजें डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम 3D एलिवेशन बना सकते हैं, फर्नीचर वगैरह भी आगे है, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनिंग जो है वो जितनी भी है वो स्केचअप में की जा सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर फर्नीचर डिजाइनिंग में चलते हैं। तो फर्नीचर वगैरह भी आप स्केचअप को यूज करते हुए इस तरह के डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर डिजाइनिंग, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सटीरियर 3D एलिवेशन बिल्डिंग्स के बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वीरे के साथ कनेक्ट करके रेंडरिंग वगैरह ये सारी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप सीख पाएंगे इस चैनल से। तो आपने चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इंशाल्लाह ये डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं आप आसानी से सीख सकेंगे। अगर आप एक वीडियो को देखकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो तभी आप उसकी जो है वो अच्छे से सीख सकेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लाइन कमांड के बारे में जो है वो बात करेंगे।
तो अभी की वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन ही है जो मैंने आपको करवा दिया है, इसकी पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।